सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी मिस्टेक जो होते हैं स्टूडेंट की, वो होते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो आप पढ़ने में कितना भी टैलेंट क्यों ना है, कितना भी आप अच्छे से वहां पे कॉपी में क्यों ना लिखें, कितना भी आप सही सही कॉपी में आंसर क्यों ना लिखें, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिखने नहीं आता है तो शायद आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। जी हाँ, ये मुझे कहना नहीं चाहिए बट कह गए। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से नहीं लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मैं भी चेक करता हूं तो वहां पे मुझे पता चलता है कि कैसे विद्यार्थी कौन से, बहुत से वहां पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने को मिलते हैं तो सभी विद्यार्थी अलग अलग आंसर लिखते हैं, लेकिन जो सही तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी सजाते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, वही विद्यार्थी अच्छे रैंक के पास करते हैं। अब इन्हीं सही तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने वाले विद्यार्थी में से कोई कोई बच्चे टॉप कर जाते हैं। जी हाँ, तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिखना चाहिए। भले ही आप कम आंसर लिखे हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिखे हैं तो आपका मार्क, आपका नंबर, एक भी नंबर कट नहीं किया जाएगा, आपको फुल मार्क दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखें। हाँ, इससे पहले हमने आपको बताया कि कॉपी लिखने का क्या है सही तरीका, मैथमेटिक्स की कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होते हैं, सबसे पहले हम आपको प्रश्न पेपर दिखा देता हूँ। ये प्रश्न पेपर हिंदी विषय की है, हाँ 2021 वाला है, तो ये मायने नहीं रखता। ठीक है, यहाँ पे हम सिखा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको कैसे लिखना है, वो भी हिंदी विषय की यहाँ पे हम सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, प्रश्न रहते हैं, इस तरह से प्रश्न रहते हैं, इस तरह से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारा निबंध लेके बैठे हैं। ठीक है, बट एक और निबंध मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक, उसको भी हमने यहाँ पे ले लिया, जो कि प्रदूषण की समस्या है। आप अब तक इसको तैयारी नहीं किया है तो बहुत बड़ी मिस्टेक किया है, आप इसको भी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए। आपको सिखाते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पहले रहता जो है वो कुछ इस टाइप का रहता है। देखिए इस टाइप का रहता है, यहाँ पे हम इसी को बोर्ड कॉपी बना लिए हैं, ये घरेलू कॉपी है। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों साइड लकीर खींच लिया है। पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे मुहर रहेगा। ठीक है, बोर्ड का मुहर रहेगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिलते हैं। क्लियर? अच्छा, जो लोगो होते हैं, प्रोफाइल होते हैं बोर्ड का, वो रहेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ पे डॉट 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 करके BSEB लिखे रहेंगे। ठीक है, हाँ इस तरह से लिखे रहेंगे। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी आखिर लिखूं कैसे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके प्रश्न में जब आते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है खंड ब। देखिए खंड ब लिखा है, तो इसी तरह से यहाँ पे लिख देना है खंड ब। ये लिखना है ब्लैक पेन से, आपको क्लियर, ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे है वैसे लिखना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है। ठीक है, फिर अंडरलाइन कर देना है, ये ब्लैक पेन से करना है। हाँ, ये ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। फिर हम जो आंसर देने वाले हैं, सबसे पहले हम निबंध लिखने वाले हैं। हाँ, निबंध का आंसर देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कितना है, 1 में निबंध है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न संख्या 1। ठीक है, इस तरह से 1 के अब हम जो आंसर उत्तर लिखने वाले हैं, 1 में भी बहुत सारा निबंध है ना, तो हम किनका लिखने वाले हैं, हम इनका देने वाले हैं, प्रदूषण की समस्या का देने वाले हैं। लाइक आप जिसका भी दें, आपको जो आता है उन्हीं का देंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किसी एक विषय पर, तो हम यहाँ पे प्रदूषण की समस्या का दे रहे हैं, तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 के, और यहाँ पे 7 में है प्रदूषण की समस्या। हाँ, अपने मन से जो कि हम लिए हैं। हाँ, आपको इन्हीं में से कोई आता होगा। ठीक है, हाँ, दुर्गा पूजा किसको नहीं आता, दुर्गा पूजा सबको आता है, सबको आता है। हाँ, समय का महत्व भी आता होगा आई थिंक। तो इसी तरह से लिख लेंगे। आपको हम सिखाने के लिए एक ले लिए हैं 7 का उत्तर। ठीक है, कुछ 2 को डॉट दे देंगे, ऐसे दे देंगे, और ये लकीर के पार नहीं होने चाहिए। बता दूं बोर्ड कॉपी जो रहेगा, ये जो आप देख रहे हैं इतना चौड़ाई देख रहे हैं, ये और ज्यादा रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक बार हम टॉपिक भी लिख लेंगे। क्या है हमारा, प्रदूषण की समस्या है। टॉपिक है प्रदूषण की समस्या, 7 में है। ठीक है, 7 में है तो 7 में लिख लिया, अंडरलाइन कर देना। ये सब आपको प्रक्रिया ब्लैक पेन से करनी है। जी हाँ, ब्लैक पेन से करनी है, टॉपिक ब्लैक पेन से करनी है। आपको सिर्फ उत्तर लिखना है ब्लू पेन से। तो इसमें भी अब छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, टॉपिक नहीं भी आते हैं, लेकिन टॉपिक हमने ले लिया। क्यों? आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप जब भी निबंध तैयारी करें तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक को ढूंढ के इकट्ठा करें, उस टॉपिक को तैयारी करें। जैसे प्रदूषण की समस्या में सबसे पहले हमने लिया प्रदूषण। अब देखिए प्रदूषण पे लिखना है ज्यादा नहीं, 10 से 20 वर्ड में लिखना है। जी हाँ, 10 से 20 या 30 शब्द बहुत हो गया, तो हमको याद करने में भी आसान होगा, लिखने में भी आसान होगा। तो ये जो प्रदूषण लिखेंगे ये टॉपिक हो गया।
हाँ, ये प्रदूषण होते क्या है, हाँ, प्रदूषण किसे कहते हैं, वो सब यहाँ पे ब्लू पेन से लिखना है। और इस तरह ब्लैक पेन से लिखना, अंडरलाइन इसको नहीं भी कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको उतना जरूरी नहीं है अंडरलाइन करना, इस तरह लकीर खींचना उतना जरूरी नहीं है, ब्लैक पेन से लिख दिया इतना इनफ है, ठीक है। तो ये अब जो आप लिखेंगे प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण क्या कहते हैं होते हैं, प्रदूषण से हम क्या समझते हैं, ये सब जो आप लिखेंगे 10 से 20 वर्ड या 30 वर्ड तक में, ज्यादा ना लिखें क्योंकि बहुत से लिखना है ना। हाँ, मुख्य लिखें, सटीक लिखें, ठीक है, वर्ड कम हो लेकिन सटीक हो, मेन पॉइंट हो। तो यहाँ पे लिखेंगे जो ब्लू पेन से अब लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे वायु प्रदूषण। हाँ, इसमें प्रदूषण बहुत, देखिए हम परागण बोलने जा रहे थे, वायु परागण होते हैं ना, जल परागण, बहुत से परागण, तो वो बोलने जा रहे थे बायोलॉजी का। अच्छा, तो यहाँ वायु प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण आप जानते हैं, हाँ, धूलकण से जो कि होते हैं जिससे हम जुकाम हो जाते हैं, सर्दी जुकाम, लाइक मुझे भी हो गया है, वायु परागण। हाँ, अब देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या होता है, होते हैं जी जो कि धूलकण सब उड़ते हैं जहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उससे जो सर्दी जुकाम हो जाते हैं। सुबह 10 से 20 वर्ड 30 वर्ड ज्यादा नहीं लिखना, कम में लिखना, ठीक है, 2-3 लाइन में, हाँ, ताकि देखने में एकदम अच्छा लगने लगे। उसके बाद लिखना ना जल प्रदूषण, हाँ, गंदा पानी से जो सब होता है लिख देना जल प्रदूषण से। हाँ, फिर लिखना ध्वनि प्रदूषण, होते हैं जी ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारा होता है, बहुत सारा। और हाँ, वायु परागण में भी आ जाएगा, जैसे गाड़ी मोटर सबका धुआं रहता है ना, वो सब जो हानि करता है। हाँ, अच्छा, ध्वनि प्रदूषण आप जानवे करते हैं, हाँ, बहुत से, जैसे पटाखा आवाज करना, बम फूटना, ये सब ध्वनि प्रदूषण में मुख्य टॉपिक यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, इस तरह से लिखते जाना, टॉपिक बाय टॉपिक। देखिए लिखने में भी आसान हुआ, एग्जामिनर को भी चेक करने में आसान होगा, और हमें सबसे बड़ी बात की याद करने में भी आसान हुआ, क्योंकि अगर ये सब टॉपिक नहीं रहेगा ना तो याद करने में मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है। इसलिए खोजना है टॉपिक। जब भी आप देखिए, जब भी निबंध आप लिखें या फिर जब भी आप निबंध याद करें तो उसमें मुख्य टॉपिक देखें। जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक आता होगा, ये सब नहीं रहा तो मान लीजिए आप कुछ देखते हो वहां पे लास्ट में कहता होगा हाँ इसे ही कहते हैं, तो कहते के पहले जो है वही टॉपिक है, उसको निकालिए, कॉपी में नोट कीजिए। हाँ, फिर जहां मतलब मुख्य टॉपिक जो है उसको इसी तरह से इकट्ठा कर लेना, आंसर देते जाना, ऐसे में बहुत ईजी होगा। और लास्ट में निवारण कारण जानते हैं लिखना होता है, ये सब में लिखना होता है, बस हो गया। इस तरह से आपको निबंध लिखना है। और ये सब जो हम दिए हैं ये सब आपको ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे। निबंध लिखने हम बता दिए हैं कैसे आपको क्या करना है, बता दिए। शायद आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, बहुत कम आप मेरा वीडियो देखते हैं ना। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। निबंध वाला हो गया हमारा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 कहाँ गया, ये तो हो गया, हाँ ये हो गया। अब आता है प्रश्न संख्या 2। तो 2 में कह रहा है किन्हीं 2 अवतारणों, हाँ अवतारणों की व्याख्या करना है। तो किन्हीं 2, 4 को टोटल दिया हुआ है। हाँ, हिंदी की जानते हैं सिलसिला, यहाँ पे देख रहे हैं 4 नंबर या क्वेश्चन है, 2 का उत्तर देना है। हाँ, 8 नंबर टोटल मिल जाएगा। तो हम 2 का दे देते हैं, 4 का दे देते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। देखिए प्रश्न संख्या 2 के 2 का उत्तर इस तरह दे देंगे, अंडरलाइन कर देना। अब यहाँ पे आपको उत्तर लिख देना है ब्लू पेन से। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे लिखना है प्रश्न संख्या 2 के, देखिए 2 कह रहा है जी, यहाँ पे 2 कह रहा है, तो 1 का मैंने ये दिया, अब ये दे देता हूँ। हाँ, ये दे देता हूँ। तो प्रश्न संख्या 2 के 3 के उत्तर, प्रश्न संख्या 2 के 3 का उत्तर, ये के उत्तर। हाँ, इस तरह से अंडरलाइन कर देना है और यहाँ पे ब्लू पेन से लिखना है। तो इसी तरह से आपको बाकी का भी करते जाना है, आपको बाकी का भी यहाँ पे करते जाना है कि प्रश्न संख्या 3 के अथवा का उत्तर ना, अगर आप अथवा का दे रहे हैं तो प्रश्न संख्या 3 के अथवा का उत्तर। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 के 2 का उत्तर, प्रश्न संख्या 4 के 4 का उत्तर, प्रश्न संख्या 4 के 5 का उत्तर। आप जो जो दे रहे हैं इसी तरह देना है, और ध्यान रखना यहाँ पे 5 वो कह रहा है। हाँ, अच्छा, और सब ठीक है। प्रश्न संख्या 5 के 2 का उत्तर, अगर 1 नहीं जानते 2 का देंगे, क्यों कह रहा है किन्हीं 3 का। इसी तरह से आपको करते जाना है। हमने तो आपके सामने यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने का क्या है सही तरीका, टॉपर कैसे लिखते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वो सब बताए गए हैं, सब कुछ बताए गए हैं आपके यहाँ पे।